हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करने वाले हम लोग सम नंबर 8 पेज नंबर 2.82 ट्वेल्थ CBSE 2019 TS गरेवाल का एडिशन, उसका सॉल्यूशन। स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे जो बेल आइकॉन दिया उसको आप प्रेस कर दीजिए। सम नंबर 8, X and Y आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है 2:3 विथ अ कैपिटल 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। 2 लाख रुपीज़ लाता है X और 3 लाख रुपीज़ लाता है Y। फिर आगे का है 1 अक्टूबर 2018 को, ऑन 1 अक्टूबर 2018 X एंड Y गेव अ लोन ऑफ 80,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। 1 अक्टूबर को अगर लोन देता है तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ होते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ, जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ, यानी 1 अक्टूबर फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018 से 31 मार्च 2019, यानी पीरियड हुआ 6 मंथ का गैप। तो हम लोग जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करेंगे। एक्स ने लोन दी थी 80,000 की, तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन फाइंड कर डालते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, तो एक्स ने लोन दी थी 80,000, तो 80,000 का 6%, दैट इज 80,000 इंटू 6/100 इंटू 6 मंथ का इंटू 6/12, 80,000 का 6% करेंगे और फिर उसका 6 मंथ का लेंगे, तो इंटरेस्ट आएगा 2400, यानी 80,000 का 6% होता है 8 6 48, 4800 और 4800 का हाफ 2400। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन वाई लोन करेंगे, तो वाई ने लोन दी थी 40,000 की, तो 40,000 का 6%, दैट इज इंटू 6/100 और 6 मंथ का इंटू 6/12, तो उसका हो जाएगा 1200। ये दोनों का हमें इंटरेस्ट मिल गया। क्वेश्चन में कहा है शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 तक का हमें प्रॉफिट बताना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स। हमें 4 ऑल्टरनेटिव दिए हैं, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। उसमें सबसे पहला है केस 1, जो हमें पूछा है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंट 21,000। बिफोर इंटरेस्ट का हो ना, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग प्रॉफिट लिखेंगे, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर जो आंसर मिलेगा वो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट मिलेगा, जो हम लोग एप्रोप्रिएशन में उतारने वाले हैं। यानी प्रॉफिट दिया हो तो क्रेडिट साइड, लॉस दिया हो तो डेबिट साइड। सबसे पहला ऑल्टरनेटिव है कि अगर प्रॉफिट दे दिया बिफोर इंटरेस्ट, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, जो हमें दे दिया है 21,000। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज गिवन 21,000। अब दोनों का इंटरेस्ट तो हमारे पास है ही, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 इंटरेस्ट ऑन लोन। तो सबसे पहले x का लिखेंगे 2400, फिर y का लिखेंगे 1200, ये हमें मिलेगा 3600। ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है 21,000, उसमें से हम लोग इंटरेस्ट माइनस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग टोटल करते हैं 21,000, सेम 21,000 यहाँ पे, इसमें से 3600 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 17400। ये कहलाएगा टू नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, अगर बिफोर दिया हो तो सबसे पहले उसको आफ्टर में कन्वर्ट कर देने का, यानी
टोटल जो प्रॉफिट दिया उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देने का। अगर ये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते और वर्किंग नोट बनाते हैं तो वर्किंग नोट में क्या करने का, 21,000 में से 3600 माइनस कर देने का, और फिर ये जो प्रॉफिट आता है, ये जो डेबिट हुआ वो यहाँ पे क्रेडिट, यानी डायरेक्ट ही हम लोग को यहाँ पे लिख डालना है 17400। ये कहलाएगा हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। यानी जितने भी यहाँ पे ऑल्टरनेटिव्स दिए 4 ऑल्टरनेटिव दिए, वो चार ऑल्टरनेटिव में इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे लिखना है, फिर फाइंड करना है नेट प्रॉफिट होता है तो नेट प्रॉफिट, नेट लॉस होता है तो नेट लॉस। अब इसमें और कुछ भी नहीं दिया, कैपिटल दिया है मगर उसका इंटरेस्ट नहीं दिया है। अब क्लोज कर देंगे ये अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज करेंगे 17400 17400। अगर बैलेंस यहाँ पे बचता है तो डिविजिबल प्रॉफिट, यहाँ पे बचता है तो डिविजिबल लॉस, बैलेंस यहाँ पे बच रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। और ये डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं X और Y के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 17400 में से यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी, अगर दी होती तो माइनस करते, नहीं दी तो ये जो टोटल है वही हमारा बैलेंस। 17400 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, रेशियो दिया है हमें 2:3, तो पहले मैं यहाँ पे रेशियो लिखता हूँ, X:Y का रेशियो दे दिया है 2:3, ये दोनों को प्लस करते हैं तो 5, यानी X का हिस्सा होगा 2/5, Y का हिस्सा होगा 3/5। तो सबसे पहले मैं X का प्रॉफिट फाइंड करता हूँ, तो X का प्रॉफिट आएगा 17400 इंटू पहला X का हिस्सा है 2/5, तो 2/5, और Y का आएगा 17400 इंटू 3/5। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो x का आ जाएगा 6960 और y का आएगा 10440। ये कैलकुलेशन हमें बताना नहीं है, लेकिन हमारे लिए, तुम्हारे कैलकुलेशन के लिए मैंने बताया कि ये डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आता है। ये बताओ तो भी चले, ना बताओ तो भी चले। ये मैं यहाँ पे लिख डालता हूँ, जो आंसर आया है वो दैट इज 6960 और 10440। प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये हमारा आंसर है 6960 और 10440। ये केस ए खत्म हुआ। अब केस 2 में हमें लिख के दे दिया है कि इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंट 3000, यानी अब हमें प्रॉफिट दे दिया है 3000, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बाय प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों चलेगा। बिफोर इंटरेस्ट 3000 इज गिवन, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 3000। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन वापस से नहीं बताना है, जो हमने पहले बताया था वही, जो हमारा आंसर आया था 2400 और 1200, तो वही सेम हमें यहाँ पे बता देना है। टू इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स का और वाई का। एक्स का आंसर आया था 2400 और वाई का आंसर आया था 1200, यानी 3600 आंसर आया था। ये कैलकुलेशन सब में सेम ही रखना है, चारों चार ऑल्टरनेटिव्स में। अब ये सब में हम लोग क्या करेंगे कि हर बार क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा था तो उसमें से हम लोग डेबिट साइड माइनस करते थे, लेकिन इसमें 3000 क्रेडिट साइड है और डेबिट साइड 3600। अगर बैलेंस इस साइड बचता है डेबिट साइड तो उसको हम लोग प्रॉफिट कहेंगे, लेकिन अगर बैलेंस क्रेडिट साइड बचता है तो उसको हम लोग लॉस कहेंगे, यानी ये सब में हमें मिलने वाला है लॉस। तो कैलकुलेशन कैसे बताएंगे देख लो। 3600 डेबिट साइड का टोटल बड़ा है तो डेबिट साइड 3600, ये सेम 3600 क्रेडिट साइड लिखेंगे और 3600 में से 3000 माइनस करेंगे, दैट इज हमें मिलेगा नेट लॉस बाय नेट लॉस आफ्टर इंटरेस्ट, दैट इज 600।
ये जो लॉस क्रेडिट साइड आया है इसको ट्रांसफ़र करेंगे एप्रोप्रिएशन में, तो क्रेडिट का हो जाएगा यहाँ पे डेबिट। तो यहाँ पे लिखेंगे टू नेट लॉस आफ्टर इंटरेस्ट 600। हर बार बैलेंस यहाँ पे बचता था तो उसको हम लोग इस साइड ले जाते थे, यानी डेबिट में बचता था तो क्रेडिट में ले जाते थे। अब क्रेडिट में बच रहा है तो डेबिट में ले जाएंगे। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज करेंगे, क्रेडिट साइड का बड़ा हो टोटल तो उसमें से डेबिट साइड बैलेंस बचता है, लेकिन यहाँ पे तो डेबिट साइड का टोटल बड़ा है तो डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे। अगर बैलेंस इस साइड बचता है तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट, लेकिन अगर बैलेंस क्रेडिट साइड बचता है तो नेट डिविजिबल लॉस। तो ये 600 डेबिट साइड लिखेंगे, ये सेम 600 यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दिया तो 600 में से अगर कोई भी वैल्यू ना दिए, फॉर एग्जांपल 0 हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, 600 में से 0 माइनस होगा तो बैलेंस बचेगा 600, दैट इज़ जो हमारा टोटल है वही हमारा बैलेंस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय नेट डिविजिबल लॉस। इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया था उसमें, दैट इज 600 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो केस ए में लिखा था 2:3। तो सबसे पहले हम लोग x का फाइंड करेंगे, 600 इंटू एक्स का हिस्सा था 2/5, तो x का आंसर आएगा 240। वैसे ही y का हिस्सा 3/5 है तो 600 इंटू 3/5, तो इसका आएगा 360। यानी ये 600 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3 में, तो पहले का आंसर आया 240 और दूसरे का आंसर आया 360। ये हमारा केस 2 था। केस 3 में लिखा है इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंट टू 5000। इसमें भी प्रॉफिट ही दे दिया है, प्रॉफिट दिया तो इस साइड लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, क्रेडिट साइड लिखेंगे बिफोर इंटरेस्ट। $5,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन तो जैसी थी वैसी 2, इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज एक्स का इंटरेस्ट था 2400 और y का इंटरेस्ट था 1200, यानी टोटल 3600। अब इसमें क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है, देखो यहाँ पे 5000 और यहाँ पे 3600, तो 5000 क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है तो 5000 यहाँ पे लिखेंगे। ओ ये सेम टोटल डेबिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे 5000, और ये 5000 में से 3600 माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको कहेंगे टू नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। टू नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट 1400। ये जो डेबिट साइड बचा है बैलेंस उसको क्रेडिट साइड ले जाएंगे 1400 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बाय नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। अब ये क्लोज करेंगे तो इसमें क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है तो क्रेडिट साइड 1400 ये डेबिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे और सेम ये जो टोटल है वही बैलेंस आएगा क्योंकि डेबिट साइड कुछ भी नहीं दिया, दैट इज टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो x और y का हिस्सा फाइंड करेंगे 1400, सेम बैलेंस आने वाला है, डेबिट साइड कुछ भी नहीं दिया तो रेशियो हमारे पास है 2:3, तो x का हिस्सा 1400 इंटू 2/5, तो x का आएगा 560 और y का है 1400 इंटू 3/5, तो y का आंसर आएगा 840। ये बैलेंस हम लोग यहाँ पे लिख डालेंगे 560 एंड 840। ये था केस 3। अब केस 4 आ रहा है इफ़ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंट टू 1400। अगर प्रॉफिट दिया हो तो क्रेडिट साइड लिखा जाता है,
लेकिन अगर लॉस दिया हो तो डेबिट साइड, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टू नेट लॉस, जो हमें दे दिया है 1400। ऑलरेडी हमारा लॉस था 1400 और हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे, तो इंटरेस्ट भी तो आता है डेबिट साइड ही। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट इज एक्स का 2400 था इंटरेस्ट और वाई का 1200, यानी टोटल 3600। ऑलरेडी 1400 तो डेबिट साइड था और 3600 डेबिट साइड आ गया, यानी अब डेबिट साइड का टोटल हो जाएगा 5000। तो डेबिट साइड का टोटल 5000, ये सेम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें से क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं दिया, तो ये जो 5000 हमारा टोटल है वही हमारा बैलेंस आएगा, जिसको हम लोग कहेंगे बाय नेट लॉस आफ्टर इंटरेस्ट। अगर प्रॉफिट दिया होता तो क्रेडिट साइड लिखते, लॉस दिया है तो डेबिट साइड। ऑलरेडी डेबिट साइड 1400 तो था और 3600 आ गया, यानी टोटल अब हो गया 5000। ये टोटल 5000 ही हमारा बैलेंस है। नेट लॉस, ये जो क्रेडिट आया यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड, टू नेट लॉस आफ्टर इंटरेस्ट 5000, और ये अकाउंट भी क्लोज कर देंगे। तो 5000 डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट साइड की वैल्यू बड़ी है। ये सेम क्रेडिट साइड लिखेंगे। अगर बैलेंस डेबिट साइड बचता है तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट, लेकिन बैलेंस तो यहाँ पे क्रेडिट साइड बचता है, तो इसको कहेंगे नेट डिविजिबल लॉस। तो बाय नेट डिविजिबल लॉस एक्स और वाई का हिस्सा हमें फाइंड करना है 5000 का। तो सबसे पहले x का हिस्सा फाइंड करते हैं। तो 5000 इंटू 2/5, तो x का हिस्सा आएगा 2000, यानी x टोटल 5000 में से x का डिविजिबल लॉस आएगा 2000 और y का आएगा 5000 इंटू 3/5, दैट इज 3000। जो टोटल 5000 लॉस आया तो उसमें से x 2000 बेयर करेगा और y बेयर करेगा 3000। ये थे 4 केस 1 2 3 4। थैंक यू।